हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास 2 महीने का टाइम बचा है, जुलाई और अगस्त। और इसमें हमें अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि 2 महीने में हर हाल में हमारा सीटेट क्लियर हो जाए। अब तैयारी किस तरीके से करनी है, किस टीचर से पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करना है, ये मैं आपको बताऊँगी। जैसा कि आप मेरे हाथों में देख रहे होंगे, सीटेट PYQ का बुक, ये ओसवाल की बुक है जो काफ़ी अच्छी बुक है। ये मैंने अपनी सीटेट प्रिपरेशन के लिए लिया है। और इस बुक का मैं बता दूं आपको, इस बुक में 18 साल का प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर है और 2013 से 2025 तक। और सिर्फ यही नहीं, ये पेपर 2 मैथमेटिक्स और साइंस का है जो कि मैंने खुद के लिए लिया है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्यूशन के साथ हैं। आपका 8 फरवरी 7 फरवरी को भी जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन भी इसमें ऑलरेडी मेंशन है। पहले वाला सीटेट मेरा ना क्लियर होने की वजह भी यही थी कि कुछ मैंने PYQs अच्छे से नहीं कर गए थे। लेकिन इस बार मुझे अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और मेरे साथ साथ आपको भी अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि सिर्फ ये देखिए, ये मैंने मैथमेटिक्स और साइंस खुद के लिए लिया है, लेकिन ओसवाल का सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस की ही नहीं, मैं आपको बता दूँ, सोशल साइंस का भी अवेलेबल है। जो सोशल साइंस से हैं वो सोशल साइंस का ले सकते हैं। ओके, और इसमें भी सेम चीज़ें वैसे ही हैं जैसे मैथमेटिक्स 6 to 8 का दिया गया है। और मैं आपको बताते चलूँ, जो पेपर 1 की तैयारी कर रहा है 1 to 5, उसके लिए भी सीटेट की बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो मैंने ये बताया कि ओसवाल की कौन कौन सी बुक और कौन कौन से सब्जेक्ट की है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ के लिए और 1 to 5। अब सिर्फ यही नहीं, इसमें आपका जो है सिलेबस भी मेंशन है। मैं आपको दिखा रही हूँ, आई होप आपको दिख रही होगी वीडियो में क्लियरली। ठीक है, और सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, विदाउट सिलेबस आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ओके, फिर किस साल में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक ट्रेंड में है, ये इस बुक में पूरी मेंशन है। इसे देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पे हमें थोड़ा सा लिस्ट ध्यान देना है। तो मेरी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने साइंस का और हिंदी इंग्लिश का PYQ ज़्यादा मैं करके एग्ज़ाम में, प्रीवियस वाले एग्ज़ाम सीटेट एग्ज़ाम में मैं नहीं गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सीटेट रह गया था। तैयारी तो मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन PYQ उसकी कमी रह गई थी। तो इस बार मुझे अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी करनी है। सारे क्वेश्चंस के आंसर भी गिवन है और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो आप इसका क्वेश्चन में क्या एरर आपका आ रहा है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आप मैथ साइंस से हैं, मैथ्स आपकी वीक है, तो आप सिर्फ PYQs मैथ्स का करके आप 20 से 22 नंबर आराम से ला सकते हैं, मेरी बात माने तो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने मैथ्स का देखा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो रिपीटेड होता है। तो ये नहीं है कि स्पेसिफिक आप ओसवाल का ही बुक लो, आपको जो लेना है आप वो लो। मैं जो पढ़ रही हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको वो प्रेफर कर रही हूँ। अगर आपको ये बुक लेने होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी और एक मेरा आपको कोड रहेगा GUL10 करके। अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो अमेज़ॉन पर आपको 30% का ऑफ़ मिलेगा और ओसवाल के वेबसाइट पर आपको 40% का ऑफ़ मिलेगा। खैर, तो ये चीज़ें थी। तो आप प्रिपरेशन अपनी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, NCERT बुक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, साइंस के लिए ये चीज़ें भी आप बताएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सी PYQs बुक फॉलो कर रहे हैं और आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं और प्रिपरेशन अब आपने स्टार्ट किया है या नहीं किया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि UP टेट के बाद ही मैं CTET की तैयारी पूरी अच्छे से करूँगी, तो UP टेट का मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है। आई होप मेरा क्लियर भी हो जाए और अब मुझे CTET में लगना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो